व्हाट्सअप गाइस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्रेमवर्क कंपैरिजन वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे एंगुलर वर्सेस रिएक्ट जेएस वर्सेस व्यू जेएस इन 2020। इन तीनों फ्रेमवर्क्स में क्या एडवांसमेंट्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए ताकि आप फुल्ली नॉलेज गेन कर सको आप जावास्क्रिप्ट के बारे में और वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। और तो इस वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पूरे वीडियो में हम लोग फ्रेमवर्क कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं। तो पहले तो ओवरव्यू होगा और उसके अंदर भी हमने काफ़ी पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं, जैसे कि सिंटैक्स, हाउ सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड और वो तीनों फ्रेमवर्क्स में कैसे डिफरेंट है वो हम चेक करेंगे। हाउ टू राइट कोड विथ इन अ फ्रेमवर्क, सो वो एक चीज़ हम लोग इसके साथ देखेंगे। और कितना इजी है कोड लिखना पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क में, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है फिलोसॉफीज वाला। सो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के पीछे क्या फिलोसॉफी है और कोर कंसेप्ट्स क्या है उसको क्रिएट करने में या उसको डेवलप करने में। सो वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है कोड, हाउ डू यू राइट अ कोड इन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, सो वो हम देखेंगे। लर्निंग कैसी है एक फ्रेमवर्क को लेके, उसमें कितना डिफिकल्टी लेवल है, लर्निंग कर्व कैसा है, ईज ऑफ लर्निंग क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। और उसमें ही सेकंड पॉइंट हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्या है, तीनों फ्रेमवर्क का हम वो कंपेयर करेंगे। एंड कैसा यूज़र एक्सपीरियंस रहता है आपके यूज़र्स के लिए, वेब ऐप के यूज़र्स के लिए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉपुलैरिटी एंड प्रोस्पेक्ट। सो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की पॉपुलैरिटी क्या है वो हम जानेंगे। उसके लिए भी हमने पर्टिकुलर पॉइंट्स कंसीडर किए हुए कि उसका यूसेज कैसा है, अडॉप्शन कैसा है अक्रॉस द ग्लोब। इवन इन इंडिया में भी हम लोग कितने वाइड एरिया में उसे एक्सेप्ट किया गया है या यूज़ हो रहा है, फिर इसके लिए अवेलेबल जॉब्स कितनी है, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। और हम लोग रियल टाइम डेटा आज निकालने वाले हैं। सो आज ये सब चीज़ें देखेंगे। और फ्रेमवर्क इवोल्यूशन कैसा है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू 2020 हर एक फ्रेमवर्क कैसा इवॉल्व हुआ है, डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई है। तीनों एक्टिव फ्रेमवर्क्स हैं और तीनों ही काफ़ी बढ़िया फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करते जा रही है अपने फ्रेमवर्क में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड आई विल शेयर माई पर्सनल ओपिनियन, मैं क्या सोचता हूँ तीनों फ्रेमवर्क के बारे में और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा फ्रेमवर्क लगता है, वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी को बताऊंगा। एंड आपको कितने फ्रेमवर्क सीखने चाहिए या कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल फ्रंट एंड इंजीनियर, आई वुड से, या फिर प्रोग्रामर। सो वो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर के बारे में। तो एंगुलर अराउंड 2010 में गूगल में डेवलप हुआ था और ये पहले एंगुलर जेएस के नाम से जाना जाता था। फिर इसका जो सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आए इसके अंदर वो 2015-16 में आए और उसे एंगुलर 2 के नाम से जाना जाता था। और लेटर द वर्जनिंग वाज रिमूव्ड एंड करंटली इसे सिर्फ एंगुलर के नाम से जाना जाता है। एंगुलर जेएस और एंगुलर में काफ़ी डिफरेंस है। एंगुलर जेएस आप एक लाइब्रेरी बोल सकते हो और एंगुलर जो अभी के वर्जन्स है 2 और 4+ वर्जन्स, वो एक फ्रेमवर्क है और वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है।
तो मेन मोटिव यही था कि एंगुलर को कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया गया है और स्क्रैच से डेवलप किया गया था। तो ऐसा है। और रिएक्ट जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है अपना, वो है रिएक्ट, जो कि फेसबुक बैक्ड है। सो इसे फेसबुक मेंटेन करती है। इस डेवलप भी फेसबुक ने किया है अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सारे फ्रेमवर्क्स ये बड़ी कंपनीज ने डेवलप किए थे और स्लोली इन्होंने इसे ओपन सोर्स कर दिया। और मैं मानता हूँ शायद ये सारी कंपनीज ने सारे फीचर्स अभी तक ओपन सोर्स नहीं किए हैं, क्योंकि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल रखेंगे नहीं। तो जितनी चीजें अभी हमारे पास है उससे आप काफी अच्छी वेब एप्स भी बना सकते हो और काफी फास्ट डेवलप कर सकते हो आप। तो रिएक्ट फेसबुक ने बनाया हुआ था और इंक्रीमेंटल अपडेट्स तो अभी भी दोनों फ्रेमवर्क्स में आते ही रहते हैं। व्यू जेएस जो है वो स्टैंड अलोन टीम है एक, या फिर आप बोल सकते हो कि कम्युनिटी डेवलप्ड है या फिर कम्युनिटी बैक्ड फ्रेमवर्क है ये कम्प्लीटली। और स्टैंड अलोन टीम ऑफ कोलैबोरेटर्स इसे मेंटेन करते हैं। सो ये इंस्पायरिंग लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये किसी पहले वन मैन शो था ये कम्प्लीटली, और किसी एक ने पहले डेवलप किया था, उसके बाद सारी कम्युनिटी उसे बैक कर। सो आप व्यू जेएस की वेबसाइट पे जाके आप उनकी टीम भी देख सकते हो। तो आपको काफ़ी मेंबर्स मिलेंगे एंड अभी काफ़ी अच्छी फ्रेमवर्क बन चुका है ये। सो और एक्टिव डेवलपमेंट में ही है सारे फ्रेमवर्क्स, तो हमें अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो ये व्यू जेएस था। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेमवर्क फिलोसॉफीज। सबसे पहले एंगुलर के बारे में जानेंगे कि एंगुलर के पीछे क्या फिलोसॉफी थी और क्यों डेवलप किया गया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारे मोस्टली एंगुलर एंड रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने और गूगल ने रिस्पेक्टिवली, मतलब एंगुलर गूगल ने खुद अपने इन इंटरनल प्रोजेक्ट्स या खुद के प्रोडक्ट्स के लिए डेवलप किया था। इंटरनल फ्रेमवर्क था ये पहले और बाद में इसे ओपन सोर्स किया गया। एंड काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, और इसका आई थिंक एंटरप्राइज वर्जन भी अभी भी रहता है, तो उसके बारे में हम इंडिविजुअल डेवलपर्स को पता भी नहीं चलता। सो आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ वन स्टॉप शो है ये। आपको एंगुलर के अंदर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ एंगुलर फ्रेमवर्क में बिल्ट इन है। जैसे कि राउटिंग हो गया, HTTP मॉड्यूल हो गया, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। फीचर रिच भी है ये, काफ़ी अच्छा है ये। और इसे हम लोग इसीलिए फ्रेमवर्क बोलते हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क से भी बढ़ के है। इसे हम लोग इसीलिए प्लेटफॉर्म बोलते हैं रादर देन अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क से कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि एंगुलर का खुद का एक CLI टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसे बोलते हैं। वो पर्टिकुलरली एक एंगुलर का इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि आपको किसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और कोई नीड नहीं होती है, तो आप सभी कुछ चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हो। और PWA विच इज़ प्रोग्रेसिव वेब एप्स, वो भी आप इसमें से बड़ी आसानी से बना सकते हो। इंटरनेशनलाइजेशन से लेके सारे फीचर्स एंगुलर प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हो एंगुलर की वेबसाइट पे ये एक फ्रेमवर्क है और इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे आप फीचर लिस्ट देख सकते हो कि काफ़ी सारे फीचर्स यहीं पे अवेलेबल है। और इवन आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे एंड टेक्निक्स, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और ये बहुत ही सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और आप ओपनली गूगल भी कर सकते हैं अगर किसी
कोई भी इश्यूज आता है तो कम्युनिटी भी काफ़ी एक्टिव है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्ट के बारे में। ये भी सेम वे में एंगुलर की तरह ही फेसबुक कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया था और उसको बाद में पब्लिकली या फिर ओपन सोर्स किया गया था। और ये काफ़ी चर्चा वाला फ्रेमवर्क है। और ये अगर आप कंपेयर करोगे एंगुलर के मुकाबले तो ये काफ़ी अपोजिट है, क्योंकि ये अपने मिनिमलिस्टिक फीचर्स में या फिर मिनिमल जो मेन फंक्शंस होते हैं एक लाइब्रेरी के या वेब डेवलपमेंट के, उस पे ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है जो है यूआई डेवलपमेंट का। तो रिएक्ट का मेन फोकस ही वही है, यूआई डेवलपमेंट। बाकी की चीज़ें जावास्क्रिप्ट की एक्टिव कम्युनिटी है वो सारी प्रोवाइड कर देती है। एंड इट इज़ अ लाइब्रेरी रादर देन अ फ्रेमवर्क्स, तो हम इसे लाइब्रेरी बोलेंगे। आप अगर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट पे भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि खुद ये लोग ही, मतलब इसकी कम्युनिटी ही या इसके डेवलपर्स ही बोलते हैं कि इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। और इसमें फुल्ली फंक्शनल या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनानी है तो जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिटी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती ही है HTTP और राउटिंग और सारी चीज़ों के लिए। सो जो इनबिल्ट फीचर्स है वो काफ़ी कम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड इतना बड़ा है कि सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। और कम्युनिटी मैनेज्ड पैकेजेस और सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशंस बनाने हैं रिएक्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यू जेएस। तो व्यू जेएस एक इन बिटवीन वाला फ्रेमवर्क मैं बोलूँगा, जो कि एंगुलर और रिएक्ट के बीच में आता है समवॉट। और ये सिंपली एक फ्रेमवर्क है जो कोड के ऊपर फोकस करता है ज़्यादा, एंड बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, बट एंगुलर के जितने नहीं, और रिएक्ट से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो वो है। और ये CLI भी ऑफर करता है। CLI जैसे कि मैंने बताया, कमांड लाइन इंटरफेस। सो ये व्यू जेएस है और आप इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अगर देखोगे तो काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है ये। और हर एक चीज़ हम इसके अंदर इजीली अवेलेबल है। इसको अगर स्टार्ट भी करना है तो डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग ऐड करने से आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर आपको एप्लीकेशंस बनानी है तो उसके लिए भी ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ वन पार्ट। यहाँ पे मैंने तीनों फ्रेमवर्क्स के कुछ कुछ फीचर्स को डायरेक्टली कंपेयर किया है एक दूसरे के साथ। सो ये फुल लिस्ट नहीं है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है तीनों फ्रेमवर्क में उसका फुल लिस्ट नहीं है, और वो हम कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे लिस्ट डाउन भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली एंगुलर, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि UI DOM मैनिपुलेशन तीनों फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। स्टेट मैनेजमेंट आप तीनों फ्रेमवर्क में कर सकते हो। राउटिंग की जो बात है वो रिएक्ट में नहीं है, लेकिन एंगुलर और व्यू में अवेलेबल है। फॉर्म वैलिडेशंस एंड हैंडलिंग वाला पार्ट एंगुलर में बिल्ट इन है और बहुत ही अच्छा है वो, जबकि रिएक्ट एंड व्यू जेएस में आपको खुद से करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एंड HTTP क्लाइंट भी एंगुलर में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट रिएक्ट एंड व्यू में आप थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज या पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे अवेलेबल है। इसमें काफ़ी चीज़ें और है कंपेयर करने के लिए, बट ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोजेक्ट या क्या बनाना है। बट जितने पॉइंट्स यहाँ पे कंपेयर किए गए ये सफिशियंट है एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। कोई फ्रेमवर्क को कैसे सीखा जाए या कैसे इजीली अडॉप्ट किया जाए, और हाउ इजी इट इज़ टू लर्न। एंगुलर में एक स्टेडी कर्व जनरेट होता है, ये एक लर्निंग कर्व की मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियली आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, बट एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो
काफ़ी इजी है और आप इसके अलावा और फ्रेमवर्क का सोचोगे भी नहीं बाद में। सो वो एक पॉइंट है। और इसमें एक लेकिन कॉम्प्लेक्स सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। अब फोल्डर स्ट्रक्चर है और प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ता है काफ़ी। ये डायरेक्टली हम कर नहीं सकते और ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता है। आप जावास्क्रिप्ट में भी इसे डेवलप कर सकते हो, बट टाइप स्क्रिप्ट में ये फ्रेमवर्क काफ़ी सही वर्क करता है। इसमें HTML एंड टाइप स्क्रिप्ट दोनों का सेपरेशन होता है। सो मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर का। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि एंगुलर में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेटअप है और प्री डिफाइंड ये प्रोजेक्ट जनरेट होता है, लेकिन CLI की मदद से हम सभी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो एंगुलर वो प्रोवाइड करता है हमें, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो रिएक्ट में भी समवट सिमिलर डिफ़िकल्टी लर्निंग कर्व है। सो इनिशियली आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें JSX सिंटैक्स इंट्रोड्यूस होती है, बट अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ फैमिलियर हो तो काफ़ी आसानी से इसे सीख सकते हो। इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेटअप का रिक्वायरमेंट है एंड ये जावास्क्रिप्ट प्लस JSX यूज़ करता है और इसमें समवट सिंटैक्स काफ़ी डिफरेंट है एंगुलर के कंपैरिजन में, जहाँ पे एंगुलर में HTML और टाइप स्क्रिप्ट का सेपरेशन आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों सिंगल फंक्शन में या सिंगल फाइल में आपको देखने मिलेगा, जो कि एक JSX स्टाइल ऑफ सिंटैक्स है या JSX लैंग्वेज बोल सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। सो वो देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है और इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका भी क्रिएट रिएक्ट ऐप करके CLI टूल है जो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है एंड बिल्ड प्रोसेस में भी वो काफ़ी हेल्पफुल है। बट इसमें JSX लैंग्वेज या सिंटेक्स का यूज़ होता है जो टोटली डिफरेंट है एंगुलर एंड व्यू के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू के बारे में। व्यू में एक बहुत ही लीनियर और स्टेडी लर्निंग कर्व है और ये जैसे कि मैंने पहले बताया है काफ़ी आसान है व्यू सीखना। जावास्क्रिप्ट अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ सीखते सीखते व्यू भी सीख सकते हो। इसमें हमेशा कॉम्प्लेक्स सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स सेटअप करना पड़ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कॉम्प्लेक्स सेटअप करने की। और इसमें HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों सेपरेट होते हैं। सो दैट इज़ देयर। Vue.js में आप डायरेक्टली सिंगल स्क्रिप्ट index.html में ऐड करके आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है Vue.js स्टार्ट करने का, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेटअप करना है तो भी Vue.js में आप कर सकते हो, बट गेटिंग स्टार्टेड विथ Vue.js इज सिंपलेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थ्री फ्रेमवर्क्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। तो तीनों फ्रेमवर्क का हम लोग परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। सो दो पैरामीटर्स पे हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। फर्स्ट इज स्टार्टअप परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज रन टाइम परफॉर्मेंस। सो स्टार्टअप परफॉर्मेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल लोड कितना फास्ट है एप्लीकेशन का वो चेक करेंगे हम, और कितना इफेक्टिवली वो इंटरेक्टिव हो जाता है इनिशियल लोड के बाद, वो स्टार्टअप परफॉर्मेंस में आता है। और ये प्राइमरीली डिपेंड करता है बंडल साइज पे कि एप्लीकेशन का बंडल साइज क्या है और कितना जल्दी वो डाउनलोड हो जाता है क्लाइंट साइड पे वेब ब्राउजर्स में। एंड हम लोग सिर्फ हेलो वर्ल्ड को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रियलिटी में हम लोग काफ़ी बड़े एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं या बिल्ड करते हैं। सो टाइम परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे, तो हाउ फास्ट डज द ऐप रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट्स एंड वो ब्राउज़र में कैसे रन होती है, हाउ स्मूथली इट रन्स इन ब्राउज़र। सो वो चीज़ पे हम फोकस करेंगे रन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। एंड वो मोस्टली डिपेंड करता है कि आपने क्या कोड लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, प्लस जो फ्रेमवर्क का रन टाइम इंजन कोड है वो कितना हैवी है। सो उसके ऊपर रन टाइम परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और इसमें भी हम लोग स्टूपिड बेंचमार्क्स
स्कोर्स को लेकर नहीं कंपेयर कर सकते, जैसे कि 10,000 रोज रेंडरिंग इन अ वेब एप्लीकेशन। सो वो भी हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते इस वे में, क्योंकि हम कभी 10,000 रोज डिस्प्ले नहीं करेंगे और वो जस्टिफाई भी नहीं करेगा परफॉर्मेंस को। अगर आप कंपेयर करो तो एंगुलर का बंडल साइज बाकी दोनों फ्रेमवर्क्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बट एंगुलर टीम ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी किए इसके ऊपर। एंगुलर 9 से हमें आईवी इंजन देखने मिल जाता है, जो बंडल साइज और रेंडरिंग के लिए काफ़ी फास्ट है। सो वो है। सो अब हम आगे देखेंगे अडॉप्शन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ फ्रेमवर्क्स। सो हाउ टू मेजर पॉपुलैरिटी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे और कौन सी पॉपुलैरिटी हमें कंसीडर करनी चाहिए तीनों फ्रेमवर्क के लिए। तो कुछ पैरामीटर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड सर्च। सो वो देखेंगे हम इस वीडियो में, और लाइव एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। एनपीएम डाउनलोड्स कितने हैं वो कंपेयर करेंगे तीनों फ्रेमवर्क के। एंड जॉब्स लिस्टिंग वेबसाइट्स पे देखेंगे क्या क्या है। और भी कई पैरामीटर्स है, जैसे कि गिटअप स्टार्स, स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चंस, तो वो सारे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बट प्राइमरीली हम ऊपर जो दिखाए गए हैं ये तीनों पैरामीटर्स हम लोग कंपेयर करेंगे। हाँ, मैंने गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू कीवर्ड्स को कंपेयर करने के लिए ऐड कर दिया है, और मैं पिछले 12 महीनों का डेटा देख रहा हूँ और वो भी वर्ल्ड वाइड देख रहा हूँ। आप चेक कर सकते हो एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। एंगुलर सर्च टर्म्स में काफ़ी कम टाइम्स अपीयर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। और रिएक्ट और व्यू काफ़ी आगे रहे हैं, बट ऑलमोस्ट तीनों अपने सेम लेवल पे ही है। एंड कौन से लोकेशंस पे या जियो लोकेशंस पे कौन सा फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि रेड एरिया है वो काफ़ी जगहों पे देखा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहाँ पे रसिया और यूरोपियन कंट्रीज में रिएक्ट ज़्यादा यूज़ होता है। चाइना व्यू हैविली यूज़ कर रहा है, ऐसा सर्च टर्म से पता चल रहा है। और इंडिया में ऑफ कोर्स एंगुलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। और बट हम इंडिया का सर्च रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे फिल्टर करके, क्योंकि हम इंडिया से है। इंडिया में कुछ सीन डिफरेंट है, जैसे हमने पहले भी देखा था मैप में कि एंगुलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और सर्च भी उसके लिए काफ़ी है। और व्यू लिस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है इंडिया में। रिएक्ट समवॉट compete कर रहा है एंगुलर के साथ यहाँ पे। एनपीएम ट्रेंड्स की वेबसाइट है, और मैं पिछले 2 साल का डेटा कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिएक्ट काफ़ी बार डाउनलोड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज लाइन। एंड व्यू एंड एंगुलर समवॉट सिमिलर लेवल पे डाउनलोड हुए हैं। इवन जैसे मैंने पहले बताया था कि एंगुलर का एंटरप्राइज वर्जन भी होता है, और इवन गूगल हैविली एंगुलर को यूज़ करता है, तो वो सारे डाउनलोड्स नंबर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, और वो प्राइवेट रजिस्ट्री से डायरेक्टली डाउनलोड होते हैं। और ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो ओपन एनपीएम रजिस्ट्री है। और थर्ड हम लोग naukri.com पे जाके कौन से फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के लिए कितनी जॉब अवेलेबल है वो सर्च करेंगे, एंगुलर कीवर्ड। आप देख सकते हैं एंगुलर के लिए अक्रॉस इंडिया 20,613 जॉब्स है। फिर हम लोग रिएक्ट के लिए देखते हैं। रिएक्ट के लिए 14,243 जॉब्स है। एंड व्यू जेएस के लिए शायद कम जॉब्स होगी इंडिया में, उतना पॉपुलर फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया में। फिर भी 9,108 जॉब्स है व्यू के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तीनों फ्रेमवर्क काफ़ी पॉपुलर है, और अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क सीखते हो तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम जानेंगे फ्रेमवर्क इवोल्यूशन के बारे में। तो तीनों फ्रेमवर्क कैसे इवेल्युएट हुए और आगे क्या प्लान है, कैसे इसमें डेवलपमेंट होते रहता है, उसके बारे में।
जैसे कि हम जानते हैं ऑल द थ्री फ्रेमवर्क्स आर सुपर स्टेबल, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों फ्रेमवर्क बहुत ही बड़ी बड़ी टीम बाय ह्यूज टीम, एंड इट इज आल्सो अंडर एक्टिव डेवलपमेंट विच इज रियली अ गुड थिंग, क्योंकि हमें नए नए फीचर्स मिलते रहते हैं और पुराने जो आउटडेटेड फीचर्स है वो डेप्रिकेट हो जाते हैं और रिमूव भी किए जाते हैं। बट जो चेंजेस है वो स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं फ्रेमवर्क में, ताकि जो टीम्स या जो प्रोडक्ट्स में या एप्लीकेशंस में अभी वो वर्जन यूज हो रहा है उसमें डायरेक्टली इम्पेक्ट ना हो। टाइम रेगुलरली सारी तीनों फ्रेमवर्क में फीचर्स ऐड होते रहते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं, एंगुलर वर्जन इज अपडेटेड एवरी 6 मंथ्स। रिएक्ट जो है उसका कोई फिक्स साइकिल नहीं है या स्केड्यूल नहीं है। कुछ टाइम पहले रिएक्ट 16 आया था जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस थे, जिसमें रिएक्ट हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। Vue.js 3 इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ, और वो भी बैकवर्ड कंपेटिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सारे फीचर्स बैकवर्ड कंपेटिबल होते हैं, तो कुछ इशू नहीं है। एग्जिस्टिंग फीचर्स को पहले तो डेप्रिकेट किया जाता है, डायरेक्टली इसे रिमूव नहीं करते हैं। पहले उसे वे अहेड ऑफ टाइम उसे डेप्रिकेट किया जाता है और आपको उसके बारे में पता चल जाता है उनके डॉक्यूमेंटेशन चैनल के थ्रू। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नए फीचर्स काफ़ी फास्ट ऐड होते हैं और फ्रेमवर्क को और भी पावरफुल बना देता है। सो तीनों फ्रेमवर्क के बारे में क्या सोचता हूँ और पर्सनली मेरा फेवरेट कौन सा है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो तीनों फीचर्स के अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए खुद से आइडेंटिफाई करना है कि आपके एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट के लिए कौन सा फ्रेमवर्क ज़्यादा सूटेबल है। पर्सनली मुझे एंगुलर काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एंगुलर पे ही काम कर रहा हूँ। लेकिन रिएक्ट भी उतना ही पावरफुल है। अगर आपको कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट का नॉलेज लेना है तो आपको रिएक्ट जेएस से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, लेट्स से यू आर न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो आपको Vue.js से स्टार्ट करना चाहिए या फिर React.js से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपको जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट नॉलेज आएगा। देन आप एंगुलर में शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एंगुलर भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी इनिशियल डिफ़िकल्टी लेवल है। सो वो यूज टू होने में टाइम लगता है, क्योंकि एंगुलर का एक अपना इकोसिस्टम है। लेकिन एक बार आप एंगुलर के इकोसिस्टम में फिट हो जाते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ माई ओन ओपिनियन। आप अपने आप इस बात पे डिबेट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप प्लीज़ अपना पर्सनल फेवरेट बता सकते हो और आप क्या सोचते हो इन तीनों फ्रेमवर्क्स के बारे में। और आप अगर न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर अपने फाइनल ईयर में हो, तो आप कौन सा फ्रेमवर्क सीख रहे हो या आपका लर्निंग चालू है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको कितने फ्रेमवर्क सीखने चाहिए, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप फाइनल ईयर में हो या सेकंड लास्ट ईयर में हो, तो आपको Vue.js या फिर React.js से स्टार्ट करना चाहिए और स्टेडीली आपको फ्रेमवर्क में मास्टरी अचीव कर लेनी चाहिए। बाद में आप एंगुलर पे शिफ्ट हो सकते हो। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क पे मास्टरी होनी चाहिए और दूसरे फ्रेमवर्क का आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 फ्रेमवर्क्स तो ज़रूर अपने बकेट लिस्ट में रखो और आपको फुल नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। सो इसी के साथ दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, मेरे ईमेल एड्रेस पे भी आप मेल कर सकते हो। एंड थैंक यू एंड पीस।